हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं हूं मृगेंद्र और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल आर्डरसन सोलर सिस्टम। आज के अपने इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि पीवीसिस्ट रिपोर्ट जो होती है, किसी भी साइट की जो पीवीसिस्ट रिपोर्ट होती है, मीन्स पीवीसिस्ट सॉफ्टवेयर के थ्रू हम जो सिमुलेशन करते हैं तो उससे जो हमारी पीडीएफ रिपोर्ट जनरेट होती है किसी भी साइट की, जिसको हम कह सकते हैं एक तरीके से डीपीआर, डिटेल्ड प्रोजेक्ट रिपोर्ट। तो किसी भी साइट की जो सोलर पावर प्लांट, किसी भी सोलर पावर प्लांट का जो पीवीसिस्ट रिपोर्ट होता है उसको कैसे रीड किया जाता है और क्या क्या पॉइंट्स हमें उसमें ध्यान देना होता है। तो आइए चलते हैं पीवीसिस्ट रिपोर्ट की ओर। दोस्तों, ये मेरी एक 5 किलोवाट सोलर पावर प्लांट की एक साइट है, जिसमें मैंने ऐसे ही एग्जाम्पल के तौर पे फॉर स्टडी पर्पज एक साइट ली हुई है। प्रोजेक्ट का नाम SCL 127 सेक्टर नोएडा। तो ये मेरी एक पीवीसिस्ट रिपोर्ट है, ठीक है, पीडीएफ फॉर्म में। ठीक है, तो ये है हमारी पीवीसिस्ट सिमुलेशन रिपोर्ट, जो कि ग्रिड कनेक्टेड सिस्टम है। प्रोजेक्ट है मेरा SCL 127 सेक्टर नोएडा का। ठीक है, यहाँ पे मेरा ये सिस्टम जो है वो है 5 किलोवाट का, रायपुर खादर इंडिया में। ठीक है, ये लोकेशन है इसकी। और अब मैं आपको बताऊंगा कि पीवीसिस्ट रिपोर्ट में आपको क्या क्या पढ़ना होता है। तो ये जो पहला पेज है दोस्तों, पहले पेज में नॉर्मल हमारा क्या होता है कि प्रोजेक्ट समरी होती है। प्रोजेक्ट समरी में क्या क्या दिया होता है, आपका जियोग्राफिकल साइट्स रायपुर खादर इंडिया की है ना। उसके बाद आपकी जो सिचुएशन है, लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड दिया होता है। उसके बाद आपका एल्टीट्यूड 200 मीटर पे है ये। टाइम जोन UTC प्लस 5.5 दिया होता है। एल्बिडो जो होती है 0.20। तो एल्बिडो दोस्तों होता क्या है कि जो सोलर रेडिएशन, जब सोलर रेडिएशन यहाँ हमारे इस धरती पे आती हैं सन से, तो सोलर रेज जब सन से हमारी धरती पे आती है तो वो क्या होती है, रिफ्लेक्टेड हो जाती है। कुछ रेज रिफ्लेक्टेड हो जाती है, कुछ रिफ्रैक्टेड हो जाती हैं। तो जो ग्राउंड रिफ्लेक्टेड रेडिएशन होती है, रेज होती हैं, दैट इज़ कॉल्ड अल्बिडो। तो उसकी वैल्यू जो होती है दोस्तों, अप्रॉक्सीमेट 0.20 होती है। इसके बाद ये हमारा मीटियो डाटा होता है। मीटियो डाटा मतलब होता है कि जो रेडिएशन और टेम्परेचर होता है एज पर पर्टिकुलर लोकेशन का, दैट इज़ कॉल्ड मीटियो डाटा फाइल। ठीक है, मतलब इसमें टेम्परेचर और रेडिएशन के डेटाज होते हैं। ठीक है, उसको हम मीटियो डाटा कहते हैं। ये भी सिलेक्ट करना होता है पर्टिकुलर लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड के अकॉर्डिंग। इसके बाद आता है हमारा सिस्टम समरी। अब सिस्टम समरी क्या होती है दोस्तों, सिस्टम समरी में जब आप जाएंगे तो सिस्टम समरी होती क्या है, इसमें ये ग्रिड कनेक्टेड सिस्टम होता है। ठीक है, सिस्टम समरी में हम क्या हमें ध्यान देना होता है, पीवी फील्ड ओरिएंटेशन। तो पीवी फील्ड का जो ओरिएंटेशन है दोस्तों, वो क्या है हमारा, वो हमारा है ट्रू साउथ है। ठीक है, उसके बाद इसका जो टिल्ट एंगल है दोस्तों, हमने कितना लिया था, 20 डिग्री लिया था। एजीमुथ हमारा 0 डिग्री है। ठीक है, तो ये हो गया पीवी फील्ड ओरिएंटेशन। उसके बाद नियर शेडिंग्स, कोई नियर शेडिंग्स नहीं ली है हमने इसमें, क्योंकि कोई इसमें शैडो नहीं आ रही है। ये हमारा शैडो फ्री एरिया है ना। ये जो 5 किलोवाट का साइट है, ये शैडो फ्री एरिया पे है। तो टिल्ट एंगल 20 डिग्री रख दिया गया। एजीमुथ हमारा ट्रू साउथ है 0 डिग्री। इसके बाद पीवी एरे। पीवी एरे मतलब 5 किलोवाट की साइट में मेरे 15 मॉड्यूल्स है दोस्तों। ठीक है, 335 वाट के मेरे 15 मॉड्यूल है। तो मैंने ये 15 मॉड्यूल्स ले लिए हैं और टोटल पावर है 5.03 किलोवाट। और मेरा जो इन्वर्टर है दोस्तों, वो मैंने 5 किलोवाट का लिया है। पी नॉम रेशियो जो होता है दोस्तों, वो होता है DC टू AC रेशियो, मतलब ओवरलोडिंग कितनी है, 1 की अप्रॉक्स है। तो बहुत ही अच्छा है DC टू AC रेशियो। जो अगर दोस्तों आपका 1 के अप्रॉक्स है तो बहुत ही अच्छा माना जाता है ये। इसके बाद आता है रिजल्ट समरी। रिजल्ट समरी में दोस्तों प्रोड्यूस्ड एनर्जी है, स्पेसिफिक प्रोडक्शन है। तो हम देखते हैं सबसे पहले स्पेसिफिक प्रोडक्शन। तो 1416 KWH मतलब 1416 यूनिट पर 1 किलोवाट सिस्टम से एक साल में जनरेट हो रही है। मतलब 5 किलोवाट का सिस्टम है तो 7113.56 यूनिट पर ईयर 5 किलोवाट के सिस्टम से हमारी ये एनर्जी जनरेट होगी। मतलब हमारा सबसे मेन यही होता है कि पीवीसिस्ट रिपोर्ट का हमें ज़रूरत इसीलिए पड़ता है कि हम उस पर्टिकुलर सोलर साइट की जनरेशन पता कर सकें और उसका परफॉर्मेंस रेशियो पता कर सकें। तो परफॉर्मेंस रेशियो जो हमारा 81.70 का है दोस्तों, बहुत ही अच्छा है। 75% से ऊपर का जो परफॉर्मेंस रेशियो होता है दोस्तों, बहुत ही अच्छा होता है। तो इस तरीके से दोस्तों ये हमारी पीवीसिस्ट रिपोर्ट में ये सिस्टम समरी और रिजल्ट समरी है। फिर है टेबल ऑफ कंटेंट्स, जिसमें कि सारे मेन कंटेंट दिए हुए हैं। प्रोजेक्ट एंड रिजल्ट समरी, जनरल पैरामीटर्स, पीवी एरे कैरेक्टरिस्टिक, सिस्टम लॉसेस, मेन रिजल्ट, लॉस डायग्राम एंड प्री डिफाइंड ग्राफ्स दिए हुए हैं। ठीक है, इस तरीके से दोस्तों हम नेक्स्ट पेज पे आते हैं। अब इसमें जनरल पैरामीटर्स दिए गए हैं। जनरल पैरामीटर्स में आपके ओरिएंटेशन है,
जिसमें हम 20 डिग्री टिल्ट और 0 डिग्री हमारा एजिमुथ था, मीन्स टू साउथ था। उसके बाद हमारा यहाँ पे नो 3D सीन्स, कोई 3D सीन्स हमने इसमें डिफाइन नहीं किया था। मीटियो की फाइल, मीटियो नाम फाइल इसमें हमारी अपलोडेड है दोस्तों, ठीक है। इसके बाद हमारा हॉरिजन है, फ्री हॉरिजन है ना। तो ये जनरल पैरामीटर्स हो गए। अब आते हैं मेन पीवी कैरेक्टरिस्टिक्स में। पीवी एरे कैरेक्टरिस्टिक मतलब 5 किलोवाट की साइट जो है उसमें हमने जो मॉड्यूल लिए हुए हैं तो उसमें क्या क्या स्ट्रिंग, हमने कितनी स्ट्रिंग बनाई हुई है कितने पैनल की, वो चीज़ें हैं। और किस मेक का हमने पैनल लिया है, किस मेक का इन्वर्टर लिया है। तो पीवी एरे कैरेक्टरिस्टिक में सब आएंगे। तो पीवी मॉड्यूल दोस्तों हमारा क्या है, विक्रम सोलर का मॉड्यूल है ना। एल्डोरा ब्रांड का है और 335 वाट पीक का है, ठीक है। तो ये टोटल 15 मॉड्यूल्स हमने लिए हुए थे जिसकी पावर हो रही है 5 किलोवाट की। इसके बाद इन्वर्टर हमने लिया हुआ के सोलर का दोस्तों, है ना। और 5 किलोवाट का ये इन्वर्टर है, एक यूनिट यानी एक इन्वर्टर लिया हुआ है। इसकी यूनिट जो इसकी जो पावर है वो 5 किलोवाट एसी पावर है। और ये हमारी 5 किलोवाट डीसी पावर है पैनल से, और इन्वर्टर से 5 किलोवाट एसी पावर निकल रही है। अब सबसे पहले एरे 1, सब एरे 1 में हमने क्या किया था दोस्तों इसमें कि 8 यूनिट, मतलब हमने 8 पैनल्स लिए सीरीज में, ठीक है। तो उस 8 पैनल की जो पावर बनी वो 2.6 किलोवाट बनी है ना। तो 8 पैनल की हमने क्या ली थी, सीरीज ली थी। और नंबर ऑफ इन्वर्टर जो हमने लिए था वो इन्वर्टर जो हमारा 5 किलोवाट का था तो उसमें 2 MPPT, तो एक MPPT में हमने क्या कर दिया, एक MPPT यानी इन्वर्टर का हमने 50%, इन्वर्टर की पावर का हमने 50% यूज कर लिया 8 पैनल की स्ट्रिंग को इस MPPT में हमने MPPT 1 में हमने सप्लाई दे दिया। तो ये 2.5 किलोवाट की पावर जो है यहाँ से निकालेगा। फिर ऑपरेटिंग जो टेम्परेचर कंडीशन है वो 50 डिग्री सी है ना। 50 डिग्री सी पे जो पावर है वो इतनी देगा, वो वोल्टेज इतनी देगा और एम्पियर हमारी इतनी देगा, ठीक है। तो पी नॉर्म रेशियो जो है वो इतना है और MPPT वोल्टेज रेंज है 80 से 520 वोल्ट की। इसके बाद सब एरे 2 में दोस्तों जो दूसरी स्ट्रिंग है हमारी वो 7 पैनल्स की, क्योंकि टोटल तो 15 पैनल्स हैं। तो एक MPPT में हमने दे दिया 8 पैनल्स की सीरीज और दूसरे MPPT में हमने दे दिया 7 पैनल्स की सीरीज। तो 7 पैनल की सीरीज से पावर निकल रही 2.3 किलोवाट की, ठीक है दोस्तों। तो 2.3 किलोवाट की पावर है तो आउटपुट में हमको मिलेगा 2.3 किलोवाट। तो ये इस तरीके से दोस्तों ये DC to AC रेशियो इसमें जो है 0.94 का है। तो इस तरीके से दोस्तों हमने एक इन्वर्टर और 15 पैनल्स यूज किए हैं। 8 पैनल्स की सीरीज बना करके एक MPPT में हमने इनपुट दिया, 7 पैनल्स की सीरीज बना के दूसरे MPPT में इनपुट दिया। इस तरीके से ये हमारी PV एरे कैरेक्टरिस्टिक्स हो गई दोस्तों, ठीक है। तो इस तरीके से इसको हमने समझा। अब हमारी जो टोटल पावर है दोस्तों वो है हमारी 5 किलोवाट की। 15 मॉड्यूल से हमारी 5 किलोवाट की पावर निकली। टोटल एरिया जो ले रहे हैं ये हमारे 15 मॉड्यूल्स वो ले रहे हैं 29 मीटर स्क्वायर का एरिया। टोटल पावर ऑफ इन्वर्टर 5 किलोवाट है, एक यूनिट है इन्वर्टर की, हमने एक यूनिट ली है, ठीक है। इसके बाद आता है दोस्तों PV एरे लॉसेस। तो ये PV एरे लॉसेस में थर्मल लॉसेस होते हैं जो कि हमने 20 लिया हुआ है वाट पर मीटर स्क्वायर के। उसके बाद मॉड्यूल क्वालिटी लॉसेस है जो कि 0.8% है। मॉड्यूल मिसमैच लॉसेस है जो कि 2.0% है ना दोस्तों। ये ऑटोमेटिक मतलब PV सिस्टम में ही ये ऑटोमेटिक लॉसेस कैलकुलेट होते हैं, बाय डिफ़ॉल्ट होते हैं। इसके बाद आता है हमारा DC वायरिंग लॉसेस। तो सब एरे 1 में हमारे लॉस फ्रैक्शन जो लॉसेस हैं वो 1.5% का लिया है और सब एरे 2 में भी लॉस फ्रैक्शन हमारी 1.5% का लिया है। इसमें जो 517 मिली ओम का लॉसेस हो रहा है, यहाँ 453 मिली ओम का लॉसेस हो रहा है। इस तरीके से ये DC वायरिंग की लॉसेस जो है इसमें वो आपको पता चल गई। अब आते हैं दोस्तों मेन हमारा ये यहाँ पे है मेन रिजल्ट्स जिसमें परफॉर्मेंस रेशियो दिखाया गया है ना। और नॉर्मलाइज्ड परफॉर्मेंस रेशियो इन किलोवाट में दिखाया गया है। इसके बाद दोस्तों ये हमारी मंथ वाइज जो है 1 साल का पूरा डाटा है। ग्लोबल हॉरिजॉन्टल रेडिएशन कितनी पड़ रही है ना। ये सारे पूरा ग्लोबल हॉरिजॉन्टल और डिफ्यूज हॉरिजॉन्टल रेडिएशन कितनी मिल रही है, एम्बिएंट टेम्परेचर कितना मिल रहा है ना। हमारी ये जनरेशन कितनी हो रही है, ये हमारी DC की जनरेशन है, ये हमारी AC की जनरेशन है और ये हमारी परफॉर्मेंस रेशियो है। तो इस तरीके से दोस्तों हम ये सीट को पढ़ते हैं और ये PV सिस्ट की रिपोर्ट को पढ़ते हैं। ये पूरा लॉस डायग्राम है दोस्तों, लॉस डायग्राम इसमें दिखाया गया है। तो इस तरीके से ये पूरा लॉस डायग्राम इसमें आता है। तो इस तरीके से दोस्तों हम PV सिस्ट रिपोर्ट को स्टडी करते हैं और मेन पैरामीटर जो हमें फोकस करना है, ध्यान में रखना है, वो हम यहाँ से रीड करते हैं। तो आशा करता हूँ दोस्तों आपको PV सिस्ट रिपोर्ट समझ में आई होगी। आप इसी तरीके से किसी भी प्लांट का PV सिस्ट रिपोर्ट की स्टडी करेंगे। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में।